नीचे वाला फ्लैट जब माया नए अपार्टमेंट में रहने आई, तो उसे बस इतना सुकून था कि अब उसके पास अपना घर है। फ्लैट छोटा था, एक बेडरूम, पुरानी दीवारें और बहुत पतले फर्श। मालिक मिस्टर रॉर्क ने उसे किराया थोड़ा कम कर दिया था, बस एक शर्त पर। नीचे वाले फ्लैट से कभी-कभी थोड़ी आवाज़ें आती हैं, लेकिन चिंता मत करना। माया को लगा, कोई बड़ी बात नहीं। पहले हफ्ते सब ठीक रहा। कभी-कभी रात में नीचे से हल्की आवाज़ें आतीं, कदमों की, कुर्सी खिसकने की या फिर 3 बार की टप टप टप। आवाज़ें हमेशा अजीब वक़्त पर आतीं, रात के 3 बजे, 4:17 पर या कभी-कभी बिल्कुल सन्नाटे में। हर बार 3 बार टप 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 और फिर खामोशी। एक रात नींद नहीं आ रही थी। मज़ाक में माया ने भी नीचे की ओर 3 बार थपथपाया। टप टप टप। कुछ ही सेकंड बाद नीचे से वैसा ही जवाब आया, 3 बार की टप टप टप। उसके होंठों की हँसी वहीं रुक गई। शायद कोई मज़ाक कर रहा है, उसने सोचा। अगले दिन माया की मुलाकात मिस्टर रॉर्क से हुई, जब वो पोस्ट लेने नीचे गई थी। उसने पूछा, नीचे वाले फ्लैट में कौन रहता है? रॉर्क ने माथा सिकोड़ लिया। नीचे? वहां कोई नहीं रहता। वो फ्लैट तो पिछले सर्दियों से खाली है। माया चौंकी। नहीं, वहां जरूर कोई है। मैं हर रात आवाजें सुनती हूँ। वो बस बोला, वो जगह बंद है बेटा। नीचे पानी भर गया था और एक हादसा भी हुआ था। माया ने पूछा, कैसा हादसा? उसने सिर्फ इतना कहा, उस बारे में बात मत करो, और चला गया। उस रात माया जागती रही। टप टप टप। उसका दिल धक से रह गया। वो फिर सुनाई दे रहा था। उसने धीरे से मोबाइल की टॉर्च जलाई और फर्श पर कान लगाया। आवाज सीधी उसके बिस्तर के नीचे से आ रही थी, धीमी लेकिन जानबूझकर की गई। टप टप टप। उसने जल्दी से अपने दोस्त लियम को मैसेज किया, तू आ सकता है? कुछ अजीब हो रहा है। वो पहले तो हंसा, बोला, फिर से हॉरर फिल्में मत देख, पर फिर भी आने को राजी हो गया। माया ने नीचे की वेंट के पास झुककर झांका। वो छोटा सा जालीदार छेद जो नीचे के फ्लैट से जुड़ा था। शुरू में अंधेरा ही दिखा, फिर कुछ हलचल, जैसे कोई परछाई गुजरी हो। वो पीछे हट गई, सांस अटक गई। उसका मोबाइल हाथ से गिर गया। धम। आवाज रुक गई। फिर नीचे से एक फुसफुसाहट, इतनी करीब कि उसने हर सांस सुनी। तुमने क्यों खटखटाया? माया जम गई। वो आवाज ठीक उसके नीचे से आई थी। वो भागकर दरवाजे तक गई, पर हैंडल नहीं घुमा, जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया हो। फिर वेंट से आवाज आई, खर्र खर्र खर्र, जैसे कोई नाखूनों से धातु पर घसीट रहा हो। फिर धड़ाम, और एक और। फर्श हिलने लगा। मिट्टी और धूल ऊपर झर रही थी। फिर खामोशी। जब लियम पहुंचा, माया बाहर गैलरी में खड़ी थी, कांपती हुई। वो कमरे में जाने से इनकार कर रही थी। लियम ने कहा, मैं नीचे जाकर देखता हूं। बेसमेंट का दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन ताला टूटा हुआ। वो अंदर गया। नीचे सड़ांत की गंध थी, दीवारें गीली, फर्श सड़ा हुआ। मोबाइल की रोशनी में उसे एक पुराना गद्दा दिखा, काला, फफूंदी से भरा, और दीवार पर किसी ने नाखून से लिखा था, मैं भी तुम्हें सुनता हूं। लियम पीछे हट गया। छत से कुछ टपक रहा था। वो ऊपर देखता है। छत में एक छोटा सा छेद था, बिल्कुल माया के बिस्तर के नीचे। लकड़ी ताजा कटी लग रही थी, नीचे से ऊपर झांकने के लिए। लियम भागकर ऊपर आया और माया का हाथ पकड़ा। चलो, अभी अभी निकलो। वो रात वहीं से चली गई, कभी वापस नहीं आई। एक हफ्ते बाद जब वो सिर्फ डिपॉजिट लेने लौटी, तो उसने देखा, फर्श पर नई लकड़ियां ठोकी गई थीं। उसने फिर पूछा, मिस्टर रॉर्क, वो हादसा क्या था? वो गहरी सांस लेकर बोला, वो बूढ़ा आदमी था जो नीचे रहता था। कहते हैं वो छत में सुराख बना रहा था, ऊपर के लोगों तक पहुंचने के लिए। फिर बाढ़ आई, वो वहीं डूब गया। वो बोला, तुम्हें भी उसकी आवाज़ सुनाई दी, है ना? माया कुछ नहीं बोली। उस रात अपने नए घर में उसने सब भूलने की कोशिश की। रात के 3:17 उसका फ़ोन बजा। एक वॉइसमेल, पुराने नंबर से, वो नंबर जो अब बंद हो चुका था। उसने सुना, टप टप टप। फिर वही फुसफुसाहट, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वूवू। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो।